इलस्ट्रेशन 12, ठीक है। A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:1. B retired selling a share of profit to A and C for 8100. For this, B receives 3600 and 4500 from A and C respectively. The profit for the year after B's retirement was 10,500. You are required to give necessary journal entries to record the aforesaid sale of B's share to A and C. Calculate the new profit sharing ratio or distribute the profit between A and C. A and C bring the necessary amount by check. ठीक है, तो इस पर क्या बोला देखो, कौन रिटायर होके जा रहा है? बी रिटायर होके जा रहा है, ठीक है। और वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो किसको दे रहा है? ए और सी को दे रहा है 8100। उसके लिए बी रिसीव क्या कर रहा है? 3600 रिसीव कर रहा है ए से, और 4500 रिसीव किससे कर रहा है? सी से। ये प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हुआ? 10,500, ठीक है। तो ए और सी क्या करेगा? पैसा लेके आएगा, कितना? 3600, 4500, और बैंक में इतना पैसा आ गया, उतना बी को चला जाएगा। बीस कैपिटल टू बैंक, उसका जितना कैपिटल था उतना पेमेंट कर दिया उसको। प्रॉफिट में कितना था? 10,500 था। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ना, ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ ही है। ओल्ड रेशियो कितना है? 4:3:1। अब नया रेशियो निकालना पड़ेगा। नया रेशियो कैसे निकालेगा? देखो, ए और सी कितना पे किया? 8100 रुपीज़ पे किया। किस रेशियो पे पे किया? ए कितना दिया? 3600, और बी कितना दिया? 4500। इसी का रेशियो निकाल लो। सॉरी, सी कितना दिया? 4500। रेशियो निकाल लो कितना होता है? 2 जो 0 कटेगा 9 से कटेगा, तो ये 4:5 हो जाएगा, ठीक है। तो हैज दे विल डिसाइड बी शेयर बिटवीन देमसेल्फ इन द रेशियो 4:5। द न्यू रेशियो विल बी एज फॉलोज। एग्जिस्टिंग शेयर कितना है ए और बी का? 4/8, 1/8 क्या था? 4:3:1 था। ओल्ड रेशियो लिख दिया, ओल्ड रेशियो, ठीक है। बी का शेयर कितना था? 3/8, ये वाला टोटल 8 है ना। ये 3/8 ए और सी किस रेशियो में ले रहा है? 4:5, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 9। तो ये 3/8 को 9 पार्ट में डिवाइड करो पहले, तो डिवाइडेड बाई 9 करेगा। 3/8 को डिवाइड करेगा 9 से, मल्टीप्लाई कितना करेगा? ए के लिए 4 से और बी के लिए 5 से, ठीक है ना। तो 3/8 इंटू 4/9, 1/6 आ गया। और ठीक है, 1/6 लिया है। कौन लिया है? ए लिया है बी से। और सी कितना? 3/8 इंटू 5/9, 5/24। इतना ऐड कर लिया 4/8 और 1/6 में, उतना ऐड कर लिया। बी कितना दे रहा है ए को? उसका जितना शेयर इंटू ए कितना ले रहा है? सी कितना ले रहा है बी का? बी का जितना शेयर है इंटू 5/9। तो सी इतना ले रहा है तो उतना में प्लस हो जाएगा उसका ओल्ड शेयर से, है ना। और ए जितना ले रहा है वो उसका ओल्ड शेयर में ऐड हो जाएगा। 4/8 प्लस 1/6, हाँ, जो बी से जितना शेयर लिया 1/6 ऐड कर लिया, ठीक है। 2/3 आया, हाँ, वो प्लस माइनस करके कर लेना, आ जाएगा। यह करके दिखा देता है। तो 4/8 प्लस 1/6, ये और नीचे में कितना हो जाएगा? एलसीएम में 24, है ना। तो 24 डिवाइडेड बाई 8, 3 इंटू 4, 12। 24 डिवाइडेड बाई 6, 4 प्लस 1, 4। ये कितना आ गया? 16/24। तो 8 से काटने से कितना हुआ? 2, और 8 से काटने से 3 आ गया, 2/3, है ना। सी का होल शेयर कितना था? 1/8 प्लस कितना करेगा? 5/24, 1/3 आ जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो, नीचे का दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, 2/3, 1/3। तो नया रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। तो जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बांटेगा? 2:1 में। देखो 3500 का डबल है ना, ऑटोमेटिकली 7000, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट। As in the case of admission, old partners sacrifice their profit in the favor of the new partner. एडमिशन में क्या होता है ना, ए और बी दो पार्टनर है। सी जब अंदर घुस रहा है तो ए अपना प्रॉफिट का पार्ट सी को देता है, बी अपना प्रॉफिट का पार्ट सी को देता
है कि नहीं? ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है एडमिशन के टाइम पे। इन सच ए केस द न्यू पार्टनर पे और कॉम्पनसेट टू ओल्ड पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। अभी जो तुम बोला कि वो ले भी रहा है, तो मतलब सी दे रहा है बी को इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, सी दे रहा है ए को भी इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। वो रिटर्न गिफ्ट वाला चक्कर हो गया इसमें। वो उसको बर्थडे में आया, गिफ्ट दिया, तो वो रिटर्न गिफ्ट में उसको वो दे दिया। सिंपल सा बात है वो एडमिशन का टाइम में, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ रिटायरमेंट, अच्छा रिटायरमेंट में क्या होगा, देखो सिंपल सा बात है कि ए बी और सी 3 पार्टनर है। बी जा रहा है, ठीक है, बी टाटा बाय बाय करके जा रहा है। तो अब फ्यूचर में बी का जो प्रॉफिट है वो कौन शेयर करेगा? ए और सी शेयर करेगा। मतलब बी अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट ए को देगा और बी अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट सी को देगा, है कि नहीं? तो ए उसको गुडविल देगा और सी भी उसको गुडविल देगा। ये चक्कर है, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर ऑल्सो द रिमेनिंग पार्टनर कौन हो गया इस केस में? रिमेनिंग पार्टनर हो गया ए और सी रिमेन हो गया, क्योंकि बी चला गया ना, बी जाने के बाद कौन बच गया? उसको रिमेनिंग पार्टनर बोलता है, ठीक है। या कंटिन्यूइंग पार्टनर वो गेन कर रहा है ना। अब तो वो लोग तो खुश है, बी जा रहा है, उसका प्रॉफिट हम लोग को मिल जाएगा, है ना। बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर आर रिक्वायर्ड टू कंपेंसेट द रिटायरिंग पार्टनर। इस केस में रिटायरिंग पार्टनर कौन हो गया? बी रिटायरिंग पार्टनर हो गया, ठीक है। दिस इज डन इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। द कंपेंसेशन टू द रिटायरिंग पार्टनर इज बोर्न बाय द गेनिंग पार्टनर एंड दिस इज ऑल्सो डन थ्रू एडजस्टमेंट इन देयर कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट कर सकता है। मतलब बी का कैपिटल को बढ़ा देगा और ए और सी का कैपिटल को घटा देगा। अच्छा, एडमिशन के टाइम में हम लोग क्या किया था ना कि कोई एक पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता है, खाली कैपिटल लेके आया, तो हम लोग क्या करता रहा, उसका कैपिटल को कमा देता रहा, क्योंकि वो बदमाशी कर रहा है, जानबूझ के वो गुडविल का पैसा लेके नहीं आ रहा, तो उसका कैपिटल को हम लोग कमा देता रहा। इस केस में क्या होता है ना, अब ए और सी तो गुडविल लेके तो नहीं आ सकता ना, वो लोग क्या करेगा, अपना कैपिटल से उसको दे देगा, तो बी का कैपिटल बढ़ गया ना। अब वो रिटायर होकर जा रहा है ना, तो उसका गुडविल आने के बाद उसका कैपिटल बढ़ गया, तो जितना वैल्यू उसका कैपिटल का होता है उतना देगी उसको, अलविदा कर देगा, ठीक है ना। और ए और सी का कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है कि नहीं। इफ गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट द सेम मस्ट बी रिटेन ऑफ बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में यहाँ पे गुडविल दिखा रहा है कुछ भी वैल्यू, तो पहले इसको राइट ऑफ करो तीनों पार्टनर के बीच में। जो जा भी रहा है ना, जाने से पहले ये राइट ऑफ करके जाओ, हटा के जाओ, नहीं बचेगा नहीं। ये परचेज गुडविल है, ये गुडविल जो यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाता ना, ये परचेज किया हुआ है, ठीक है। इसको पहले हटाओ यहाँ से। आ जाओ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रिटायरमेंट डेट ऑफ ए पार्टनर में बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग 2 हेड्स। पहला, वेयर गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, दैट इज देयर इज नो वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि बैलेंस शीट में वो नहीं दिखा रहा है। और दूसरा, वेयर गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स का मतलब क्या हो जाता है? देयर इज अ वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। वेयर गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, जब गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं कर रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, वो गुडविल को राइट ऑफ भी नहीं करना है ही नहीं। तो वेयर गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, ठीक है, ओनली द फॉलोइंग एंट्री फॉर गिविंग क्रेडिट टू द रिटायरिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। जितना उसका शेयर ऑफ गुडविल होता है ना उतना उसको दे देगा। वो कैसे देगा? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है या जो गेनिंग पार्टनर है, वो लोग का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट को हम लोग क्या कर देगा? डेबिट कर देगा, कम कर देगा। और जो रिटायर होके जा रहा है ना, उसको क्रेडिट करके उसको दे देगा, उसका कैपिटल को बढ़ा देगा, ठीक है। जैसे देखो PQR 3 पार्टनर्स है, एच इक्वल पार्टनर बोलते हैं। क्या रेशियो हो गया? 1:1:1 में। हाँ, इन द फर्म आर रिटायर्स, कौन जा रहा है? आर जा रहा है। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, पूरा फर्म का गुडविल बोला है, तीनों जन मिलकर गुडविल कितना बनाया? 36,000 का बनाया रेपुटेशन। बट ये बुक्स में नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना, नहीं ये बुक्स में नहीं है, ठीक है।
नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अच्छा, बुक्स में जो गुडविल आता है ना, जो बैलेंस शीट में जो गुडविल आता है ना, या वो गुडविल परचेज गुडविल आता है। परचेज गुडविल क्या होता है कि किसी का कंपनी हम लोग खरीद लिया, एक केस किया था ना हम लोग शेयर्स चैप्टर में कि जितना उसका परचेज कंसिडरेशन है उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहा है तो हम लोग क्या गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देता है, वो परचेज गुडविल होता है, वो बुक्स में आता है। बट ये लोग जो गुडविल लेके आ रहा है या दे रहा है वो गुडविल बुक्स में नहीं आ रहा है, वो नहीं आएगा। ये बोल रहा है 36,000 के पूरा तीनों जन मिलके फर्म का रेपुटेशन बनाया 36,000 रुपये का, कि फ्यूचर में जाके अगर ये फर्म बेच देगा ना तो हम लोग को 36,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और वो जो खरीद रहा है वो अपने बुक्स में 36,000 एज ए गुडविल का एंट्री करेगा। तो नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स। पी एंड क्यू एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकता है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, वर्किंग नोट गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था? ओल्ड रेशियो था 1:1:1। नया रेशियो कितना है? 3:2। नया रेशियो है 3:2, तो 3/5 और यहाँ पे 2/5 माइनस 1/3, ये ओल्ड रेशियो माइनस कर दिया, कितना आया? 4/15 1/15। तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 4:। मतलब जो आर जा रहा है ना, तो पी का ज़्यादा फायदा हो रहा है, पी 4 का फायदा कर रहा है और क्यू जो है वो 1 का फायदा कर रहा है। मतलब आर का जितना शेयर है, मतलब आर अगर 10,000 रुपया इसको प्रॉफिट मिलता है, अगर एक प्रॉफिट कमा रहा है, लास्ट ईयर इसको 10,000 प्रॉफिट मिला, इस बार अगर वो छोड़ के जा रहा है तो उसका वो 10,000 कौन रखेगा? 8,000 तो ये रखेगा और 1,000 ज़्यादा फायदा किसका हुआ? पी का। ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1:1। मान के चलो कि 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये कितना लगेगा? 10,000 10,000 10,000। अब न्यू रेशियो ऐसा हो गया कि 3:2, अभी भी 30,000 ही प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना रख लेगा? पी 30,000 को 5 से डिवाइड करो, 6,000, 6,000 इंटू 3, ये 18,000 आएगा इसका, और इसका 12,000 आ जाएगा, है कि नहीं? नया रेशियो ऐसा हो गया कि इसको 18,000 मिल गया। अभी भी अगर 30,000 प्रॉफिट हो रहा है तो 18,000 ये रख रहा है और आर रख रहा है 12,000। तो इसको कितना एक्सेस मिल रहा है? इसको कितना एक्सेस मिल रहा है? क्या रेशियो हुआ? 4:1। हाँ, 4:1 हुआ कि नहीं हुआ? तो वही तो निकाला यहाँ पे 4:1। हाँ, ठीक है। तो ये 12,000 को किस रेशियो में डालेगा? 4:1 रेशियो में डालेगा, ठीक है ना? समझ गया? तो पी और क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, वो लोग का कैपिटल अकाउंट को कमा दिया, आर का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। समझ गया? एडमिशन के टाइम में क्या होता है, अगर मान लो कि आर आ रहा था और वो गुडविल लेके नहीं आ रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करके कम कर दिया और पी और क्यू को मिल जाता, क्रेडिट कर देता था, है कि नहीं? ये केस में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब फ्यूचर में पी एंड क्यू प्रॉफिट शेयर करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो लोग को, तो इसलिए अभी वो लोग का प्रॉफिट थोड़ा कमा दिया, कैपिटल कमा दिया वो लोग का, ठीक है। Illustration 14. A, B, C, D are partners in the firm sharing profit in the ratio 2:1 ratio. On the retirement of C, the goodwill was valued at 48,000. ये पूरा फर्म का गुडविल बोल रहा है, ठीक है। पूरा फर्म का गुडविल कितना है? 48,000. A, B and D decide to share future profits equally. नया रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो भी दिया है, गेनिंग रेशियो अपने को निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है? हाँ, बहुत बढ़िया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर, जब फिक्स्ड बोलेगा तो क्या होगा? करेंट अकाउंट खुलेगा, ध्यान रखना। न्यू रेशियो इक्वल दिख दिया,
ऑड रेशियो क्या था 2:1:2:1 कौन जा रहा है सी जा रहा है मतलब ये जा रहा है ना टोटल कितना हुआ 2 3 6 हो गया तो 2/6 मतलब 1/3 हो गया 1/6 लिख दिया और यहाँ पे भी 1/6 लिख दिया ठीक है प्लस माइनस किया इसको पहले जितना मिल रहा था अभी भी उतना ही मिल रहा है इसको ना गेन ना सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं इसको पहले 1/3 मिल रहा था अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता तो 2/6 भी तो लिख सकता है अभी 2/6 मिल रहा है पहले कितना मिल रहा था 1/6 तो इसका हाँ तो इसका 1/6 का फायदा हो गया है ना सेम इस केस में भी इसको भी 2/6 लिख लो 2/6 लिख सकता है ना तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम पहले 2 मिल रहा था अभी 2 मिल रहा है पहले 1 मिल रहा था तो इसका भी 1/6 का फायदा तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया इक्वल हो गया ना 1:1 है कि नहीं अच्छा पूरा फर्म का गुडविल कितना है 48,000 है तो जो सी जा रहे है उस तो ये 48,000 का जो गुडविल बनाया है कौन कौन बनाया है चारों जन मिलके बनाया है तो उसमें सी का शेयर कितना है 48,000 इंटू 2/6 48,000 2/6 आ गया इतना उसको मिलेगा 16,000 रुपया मिलेगा तो इसको 16,000 किससे मिलेगा ए से मिलेगा बी से सॉरी ए से तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये तो कोई गेन नहीं कर रहा है अच्छा बी और डी से मिलेगा तो आधा आधा देगा बी भी आधा देगा डी भी आधा देगा कितना 8,000 तो ये दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट ठीक है ना ये दोनों का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा और सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा तो बी करंट अकाउंट सी करंट अकाउंट डेबिट हो गया और सी का करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया ठीक है 15 ABC 3 partners sharing profit in the ratio 4:3:2 A decide to retire from the fund due to his old age for this purpose goodwill is valued at 2 years purchase of average super profit of the last 3 years the profit for the last 3 years are is under itna and itna the annual average profit earned by a similar firm in the similar industry is 31,000 इससे पहले क्वेश्चन में क्या है कि डायरेक्ट गुडविल का कैलकुलेशन दिया हुआ है कि फर्म का कितना गुडविल है इस केस में हम लोग को गुडविल निकालना पड़ेगा कि पूरा फर्म का गुडविल कितना है स्टार्टिंग 4 मेथड किया था ना हम लोग एडमिशन के टाइम में याद है एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट है कि नहीं अब इस केस में क्या बोला कि एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालना है कि नहीं पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालो एवरेज प्रॉफिट कितना है एवरेज प्रॉफिट कितना होगा 30,000 प्लस 42,000 प्लस 48,000 है ना डिवाइडेड बाई 3 करो कितना होता है 50 90 1 20 डिवाइडेड बाई 3 40,000 एक्चुअल में हम लोग हर साल एवरेज में कितना कमा रहा है बट सेम वही कोई काम अगर कोई और करे तो एवरेज में कितना कमाएगा एक्सपेक्टेड कितना है 31 क्या बोला एनुअल एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय सिमिलर फर्म इन द सिमिलर इंडस्ट्रीज 31,000 कोई भी काम करेगा तो 31,000 तो कमा ही लेगा एवरेज साल का सुपर प्रॉफिट हो गया 9,000 कि उससे ज़्यादा कितना कमा रहा है हम लोग 9,000 कितना साल का बोला है परचेज 2 ईयर्स परचेज बोला है ना तो इंटू 2 कर देगा गुडविल कितना निकला ये पूरा फंड का गुडविल है अब उसमें ए का शेयर कितना है तो ए को गुडविल कितना मिलेगा 4/9 4/9 इंटू 18,000 2 8,000 इतना ए को मिलेगा कौन देगा बी और सी देगा किस रेशियो में देगा गेनिंग रेशियो में गेनिंग रेशियो के लिए कुछ दिया है नहीं दिया ना तो क्या रेशियो है 4:3:2 ये काट दो यही नया रेशियो हो जाएगा यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा ठीक है तो 4,800 आ गया 3,200 आ गया यहाँ पे 8,000 आ गया ठीक है ए का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया उसको मिल जाएगा और बी और सी का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया क्लियर वेयर गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स पहला स्टेप है कि राइट ऑफ करो उस गुडविल को पार्टनर जाने से पहले क्यों राइट ऑफ करते हैं मान लो कि ए बी और सी 3 पार्टनर है बैलेंस शीट है वो लोग का मान लो कि फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट्स मिला के 80,000 का इतना है और गुडविल है इंटेंजिबल एसेट के नाम पे 20,000 का
ठीक है, सिंपल सा बात, ध्यान सुनना ये बात, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज है, मान लो करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, मान लो ये दोनों मिला के है 70,000 रुपया का, ठीक है। तो तीनों जन का ए बी और सी का कैपिटल कितना हो गया? 30,000। अरे इसको 21,000 मान लो और इसको 79,000 मान लो, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे भी 1 लाख है, यहाँ पे भी 1 लाख है। अब अगर ये फर्म बंद हो जाएगा तो सबसे पहला स्टेप क्या करेगा, ये लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है ना। तो वो लोग क्या करेगा, जितना भी फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, उसको बेच देगा। मान लो कि पूरा पैसा उठ गया, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल और जो भी फिक्स्ड एसेट है जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, कुछ भी, सबको बेच के 79,000 आ गया। आया तो 79,000 आने के बाद यहाँ पे 70,000 चुका दिया, बचा कितना? 9,000। तो 9,000 है तो ये लोग 9,000 लेके जाएगा, इक्वली 3,000 लेके जाएगा, कुछ बचा नहीं ना। एक्चुअली में देखा जाए तो गुडविल का कुछ पैसा नहीं उठा, गुडविल का कुछ पैसा उठा है? नहीं उठा ना। तो गुडविल एक तरह से क्या है, अगर बिजनेस बंद हो जाता है ना, वो एक तरह से लॉस है, लॉस को राइट ऑफ, क्योंकि ये अपना देखो क्या है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, कि एसेट को बेच के जितना लाइबिलिटीज चुका दिया तो अपना कैपिटल बच जाना चाहिए था। बट यहाँ पे ये जो गुडविल बचा है इसका तो कुछ पैसा उठा नहीं है, तो ये किससे एडजस्ट होगा? उन लोग का कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा, है कि नहीं। अब 3 पार्टनर है, अब मान लो कि ए चला गया, बी और सी बचा, तो ये गुडविल का पैसा, ये जो लॉस होगा वो कहाँ से लॉस होगा? वो लोग दोनों के बीच में लॉस होगा। इसलिए वो लोग क्या करेगा, उसके जाने से पहले उसका जितना पार्ट होता है गुडविल का वो पहले राइट ऑफ कर लेगा। हाँ ठीक है, वो लोग अपना शेयर बाद में क्लियर कर लेगा जब बिजनेस बंद हो जाएगा। हाँ, तो जितना भी पार्टनर्स है वो लोग का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट करके कम कर दिया और गुडविल वहां से क्रेडिट कर दिया। गुडविल क्या है, एसेट है, एसेट क्या बैलेंस दिखा था, डेबिट बैलेंस, उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, गिव क्रेडिट टू द रिटायरिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब जो बिजनेस का जो गुडविल बनाया है वो जो बैलेंस शीट में आ रहा है वो परचेज किया हुआ गुडविल है। ये जो गुडविल है वो जो रेपुटेशन बनाया है वो दिख नहीं रहा है, रेपुटेशन का कोई वैल्यू वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। बट वो काम तो किया ना, अपना टाइम दिया है, उसका मेहनत का पैसा तो देना ही पड़ेगा ना, वो गुडविल के नाम पे हम लोग देते हैं। अब जो पार्टनर जा रहा है वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो उसको गुडविल के नाम पे पैसा देगा, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो गेनिंग कर रहा है वो लोग का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके और कम कर दिया, और जो रिटायर होके जा रहा है उसको गुडविल के नाम पे उसको उसका पैसा दे दिया, ठीक है। एग्जाम्पल पे देख लो 16 नंबर, एबीसी 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 30,000, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल यहाँ पे दिखा रहा है 30,000 रुपया का। पहले तो इसको हटाओ, तीनों पार्टनर बियर करेगा, किस रेशियो में बियर करेगा, 3:2:1 में बियर करेगा। टोटल हो गया 6, 5,000 इंटू 3 15,000 है ना, बी में आ जाएगा 10,000 और सी में आ जाएगा कितना, 5,000। 30,000 का गुडविल हट गया, गुडविल को क्रेडिट कर दिया, बैलेंस शीट से हट गया वो। अब आगे देखो क्या लिखा है, ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000। ये गुडविल जो बात कर रहा है ना वो वैल्यूएशन है कि बिजनेस का क्या रेपुटेशन है, ये परचेज नहीं है। अच्छा, गुडविल हम लोग जो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ना वो हमेशा परचेज गुडविल ही रिकॉर्ड करता है, ये सब गुडविल रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है। अब ये पूरा फर्म का गुडविल कितना है, 60,000। कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, ये 2 वाला पार्ट रिटायर हो रहा है, तो इसका कितना पार्ट है उस गुडविल में, 60,000 इंटू 2/6 मतलब कि 20,000 रुपया। इसको 20,000 किससे मिलेगा, ए और सी से मिलेगा, किस रेशियो में मिलेगा, गेनिंग रेशियो में मिलेगा। अच्छा गेनिंग रेशियो, नया रेशियो, अच्छा नया रेशियो दे दिया 3:2, अच्छा न्यू रेशियो दिया, ओल्ड रेशियो दिया, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो कितना निकला, 3/7, टोटल 10। ए देगा 3:7 है, तो
ए देगा 6,000, सी देगा 14,000 और बी को कितना मिल गया, उसको 20,000, उसका कैपिटल अकाउंट ऐड होगा। ठीक है, आ जाओ 17। भीम, नकुल, सहदेव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट 50,000। तो सबसे पहले ये हमको राइट ऑफ करना है किस रेशियो में, 2:3:5 रेशियो में। इसको जाएगा कितना, 10 हो गया ना, 10 5। तो इसको ये 10,000 राइट ऑफ होगा, इसमें 15,000 राइट ऑफ होगा, उसमें 25,000 राइट ऑफ होगा। ठीक है, ये सबका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, भीम रिटायर्स ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, गुडविल इज वैल्यूड एट 45,000। कौन रिटायर हो रहा है, भीम। भीम कौन सा, पहला वाला, 2। तो उसका शेयर कितना है, 2/10 इंटू फंड का गुडविल कितना है, 45,000। तो इसको कितना मिलेगा, 9,000 रुपया मिलेगा, मतलब क्रेडिट करेगा इसका कैपिटल अकाउंट। और डेबिट किसका करेगा, नकुल और सहदेव का डेबिट करेगा। ठीक है ना, डेबिट करेगा किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में डेबिट करेगा, है कि नहीं। नकुल एंड सहदेव डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। नया रेशियो भी दे दिया है, ओल्ड रेशियो भी दिया है, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ये आ गया, ये तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, 10 15 25, और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। उसको हम 9,000 तो देना ही था, भीम को तो 9,000 देना ही था, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अच्छा, खाली नकुल क्यों आया, पहले गेनिंग रेशियो देख लो। दोनों के बीच में नया रेशियो क्या था, इक्वली, आधा आधा, हाफ हाफ। ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2:3:5, 2:3:5। ये तो चला ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितना, 10। गेनिंग रेशियो ये लोग दो का निकलेगा, 3/10 और 5/10, है ना। 5/10 मतलब 1/2। तो पहले भी 1/2 मिल रहा था, अभी भी 1/2 ही मिल रहा है। इसका नो गेन नो लॉस। गेन कौन कर रहा है, खाली नकुल कर रहा है, कितना, 2/10। तो खाली नकुल का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसी का ही गेन हो रहा है और किसी का गेन नहीं हो रहा। ठीक है ना, समझ गया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइसेस एंड द अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन। तुम्हारा वाला बात आ गया अभी। ठीक है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर में सेक्रीफाइस। रिमेनिंग पार्टनर कौन हो गया, 2 पार्टनर रह गया, जाने के बाद जो 2 पार्टनर रह गया वो रिमेनिंग पार्टनर हो गया। उसमें से एक जन क्या है, सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब गेन तो कर ही नहीं रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, एंड वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर में गेन इन द प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द कैपिटल अकाउंट ऑफ सच पार्टनर हु हैव गेन्ड विल बी डेबिटेड। जिसको ज्यादा मिल रहा है ना, उसका कैपिटल अकाउंट अभी कम कर देगा डेबिट करके, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलेगा, उसको क्रेडिट कर देगा। समझ गया। मान के चलो लोकेश, शिवम, आदर्श, ठीक है, 3 पार्टनर है। पहले ऐसा था कि 6 इसको मिलता रहा, इसको 2 मिलता रहा, इसको 2 रुपये मिलता रहा। पापा का 10 रुपया देता रहा, इसको 6, इसको 2, इसको 2। अब मान लो कि शिवम चला गया, ठीक है। अब लोकेश को मिल रहा है 9 रुपया, आदर्श को मिल रहा है 1 रुपया। आदर्श तो ऐसे भी लॉस में है, पहले 2 मिल रहा था, अब 1 मिल रहा है कि नहीं। लोकेश गेन में, क्योंकि लोकेश 2 रुपया तो इससे लिया ही है, 6 + 2 8, प्लस 1 रुपया भी इससे ले लिया झगड़ा करके, ठीक है। तो कितना हो गया, 9। तो लोकेश क्या करेगा ना, वापस इसको देगा, और लोकेश शिवम को भी देगा। तो किसको किसको मिल रहा है, शिवम को मिल रहा है और आदर्श को मिल रहा है। आदर्श क्या हो गया, रिमेनिंग पार्टनर हो गया ना, रिमेनिंग पार्टनर हु हैव सैक्रिफाइस्ड। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट, हु हैव गेन्ड। गेन कौन किया, खाली लोकेश, तो जो गेन किया उसका डेबिट कर दिया। रिटायरिंग पार्टनर को तो मिलेगा ही, प्लस कंटिन्यूइंग पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको भी मिलेगा, क्रेडिट हो गया उसका। समझ गया, बोलो बोलो, कोई डाउट है तो आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 18। ABCD are partner sharing profit in the ratio 3:2, 3:2. C decided to retire. For the purpose of C's retirement, goodwill was valued at 1,20,000.
A, B, D agree to share the profit and losses in the ratio 3:1:6 in future. पहले तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. निकाले क्या? कौन रिटायर होके जा रहा है? सी रिटायर होकर. तो ए का न्यू रेशियो कितना है? 3/10 माइनस ओल्ड रेशियो कितना हो गया? 3/, ठीक है. बी का कितना है? 1/10. पहले 1/10, अभी 1/10 मिल रहा है, पहले कितना मिल रहा था? 2/10. तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है ये लॉस कर रहा है. पहले ही ज़्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है. और डी का कितना है? 2/10, सॉरी 6/10 माइनस 2/10. तो इसको 4/10 ये गेन कर रहा है, ठीक है ना. अच्छा, ये 4/10 कैसे गेन कर रहा है? एक तो सी का 3 पार्ट तो लिया ही है, प्लस बी का भी 1 पार्ट ले लिया, टोटल 4 पार्ट ले लिया ना, तो आ गया ना 4/10. तो ये जो डी है वो किसको देगा? बी को भी देगा और ये सी को भी देगा, ठीक है ना. अच्छा, सी को कितना देगा? फर्म का कितना गुडविल है? 1,20,000. तो 1,20,000 इंटू 3/10 36,000 तो देगा. तुम अपना शेयर कितना छोड़ दिया? बी अपना शेयर कितना छोड़ा है? 1/10 छोड़ा है ना. तो 1/10 इंटू 1,20,000 ये उसको मिलेगा. डी देगा जो गेन कर रहा है. डी तो गेन कर रहा है ना यहाँ पे 4/10. तो 48,000 इसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट हो गया, कम कर दिया. सी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको 36,000 तो मिलना ही है. बी तो रिमेनिंग पार्टनर है बट लेकिन ये क्या किया? सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसको भी 12,000 मिल गया, ठीक है. शिवम आ जाओ. इलस्ट्रेशन नंबर 19. ABCR partners in the firm sharing profit in the ratio 6:5:4. Their capital were 1,80,000, 60,000 respectively. On 1st April 2021, C retired from the firm and the new profit sharing ratio between A and B was decided 11:4. On C's retirement, the goodwill of the firm was valued at 90,000. Show your calculation clearly. Pass journal entries for the treatment of goodwill on C's retirement. Easy है, कर लेगा ना. ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है. कौन जा रहा है? सी जा रहा है. तो ए का न्यू रेशियो कितना है? 11/15 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है? 6/15. तो इसको कितना मिल रहा है? 5/15. ये गेन कर रहा है. बी का न्यू रेशियो कितना है? 4/15 माइनस 5/15. पहले ज़्यादा मिल रहा था, तो ये लॉस बियर कर रहा है. 1/15 का ये सेक्रीफाइस कर रहा है. अच्छा, फर्म का गुडविल कितना है? 90,000. तो इसको ए को कितना मिलेगा? इंटू 90,000, है ना. और एस को भी कितना मिलेगा? इंटू 90,000. सॉरी, ए गेन करा ना. ए देगा बी को और ए देगा सी को भी. ए सी को कितना देगा? 4/15 इंटू 90,000 देगा. हाँ, क्योंकि 1/15 तो इससे ले रहा है ना, क्योंकि ये पूरा शेयर लेंगे ना. सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 4/15 है ना. तो ये पूरा का पूरा शेयर कौन ले रहा है? बी ले रहा है. तो 4/15 इंटू 90,000 वो सी को दे देगा और 1/15 इंटू 90,000 वो बी को दे देगा. तो टोटल मिला के 5/15 हो गया ना उसका. तो ए कितना देगा? 5/15 इंटू 90,000 कितना हो जाएगा वैल्यू? 30,000, ठीक है. बी को कितना मिलेगा? वो गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है कितना? 1/15 इंटू 90,000. तो इसका 6,000 आ जाएगा, ठीक है. 6,000 आ गया. और सी को कितना मिलेगा? सी का 4/15 तो था ही, इंटू 90,000 कितना आ जाएगा? 24,000. ये दोनों प्लस करके ये 30,000 हो जाएगा, ठीक है ना. 1/15 प्लस 4/15 इज इक्वल टू 5/15. ए का कैपिटल उतना कम कर देगा, बी और सी का कैपिटल उतना बढ़ा देगा, ठीक है. तो बी और सी का बढ़ा दिया, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया.